आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, उसके गुण क्या हैं, कैसे त्रिभुज समरूप होता है, अगर ये दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके क्या नियम है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग समरूप आकृति, वैसी आकृति जो देखने में एक समान लगे। समरूप मतलब क्या, बराबर रूप, जो देखने में एक समान लगे उसे समरूप आकृति कहेंगे। समरूप आकृति का माप होना जरूरी नहीं, माप बराबर होना जरूरी नहीं है। अब आइए जैसे दो आकृति कब समरूप होगा या कैसे कब कहेंगे कि आकृति समरूप है। जैसे मान लीजिए कि दो वृत्त दिया गया, एक वृत्त की त्रिज्या 5 cm है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 cm है, फिर भी दोनों वृत्त एक दूसरे के समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि देखने में एक समान लग रहा है। दो त्रिभुज एक बड़ा है एक छोटा है, फिर भी दोनों त्रिभुज समरूप है। क्योंकि समरूप इसलिए है क्योंकि देखने में एक समान लग रहा है। तो निष्कर्ष ये निकला कि दो त्रिभुज, दो वृत्त, दो आकृति समरूप होंगे कब? जब दोनों देखने में एक समान लगे। बड़ा हो या छोटा इससे मतलब नहीं है, दोनों देखने में एक समान लगे, आकृति समरूप है। अब उसके नीचे लिखे हैं सर्वांगसम आकृति, वैसी आकृति जिसका आकार यानी रूप, जिसका आकार के साथ साथ माप भी बराबर होना जरूरी है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग समझते हैं, दो वृत्त है, दोनों की त्रिज्या 3 cm, इसका भी त्रिज्या 3 cm, तो यहाँ पर दोनों वृत्त जो है एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। अब यहाँ पर आइए एक बार संकेत में समझ लेते हैं। समरूप का संकेत ऐसे होता है और सर्वांगसम का संकेत इस तरह से होता है। यहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि AB 2 cm, इसका भी 2 cm, BC 3 cm, इसका भी 3 cm, यहाँ AC 1 cm, यहाँ भी AC 1 cm। इस तरह से देख रहे हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर ढक लेना, यानी कि मान लीजिए कि यह अगर यदि यह आकृति मान लीजिए ऐसा है तो वैसी आकृति जो एक दूसरे को ढक ले उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। अब आइए हम लोग त्रिभुज की समरूपता। अब त्रिभुज की समरूपता क्या है? यदि दो त्रिभुज समरूप हो, अब कंडीशन है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या कंडीशन हो सकते हैं? उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनकी संगत भुजा अनुपातिक होगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE के। मान लेते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अगर यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका ये कोण ऊपर वाला, इसका ये कोण ऊपर वाला। संगत मतलब होता है कि इसका ऊपर तो इसका भी ऊपर, इसका नीचे तो इसका भी नीचे। अब इसका B, इसका E बराबर, इसका C, इसका F बराबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। यानी अगर यदि इसका AB लेंगे तो इसका DE, AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF के, बराबर होगा AC बटे DF के। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि अगर यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और भुजा अनुपातिक होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे त्रिभुज के समरूपता की कसौटी। त्रिभुज कितने तरीका से समरूप हो सकते हैं? पहला है A, दूसरा है A, तीसरा है S, चौथा है S। यानी कि S का मतलब होता है त्रिभुज की भुजा और A का मतलब होता है कोण। तो इसको इस तरह से समझेंगे, अगर यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, अगर यदि दो कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, अगर किसी त्रिभुज का भुजा कोण भुजा यानी दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होंगे, अगर यदि त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होंगे। अब अगर यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, इसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे।